Hello students, welcome to class 9th subject science NCERT. Today's our chapter is second. In this chapter here the topic is physical and chemical change. इस टॉपिक के अंदर हम मैटर्स की जो फिजिकल स्टेट्स होती हैं उनके अंदर कोई चेंजेज होता है, उसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं उनके अंदर कोई चेंजेस होता है। तो मैटर के अंदर जब वो मैटर किसी के साथ कोई रिएक्ट करता है तो उसके अंदर कुछ चेंजेज होते हैं, और ये जो चेंजेज होते हैं ये टू टाइप्स होते हैं, फिजिकल चेंज होता है और केमिकल चेंज होता है। तो उसकी प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाती हैं। तो किसी भी मैटर के लिए फिजिकल चेंज क्या हो सकता है, केमिकल चेंज क्या हो सकता है, इस चीज़ को हम यहाँ पर एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स ध्यान से देखना है, और हम फर्स्ट ऑफ ऑल देख रहे हैं कि फिजिकल चेंज किसको बोलते हैं, फिजिकल चेंज क्या होता है। किसी भी मैटर के लिए फिजिकल चेंज क्या होता है इसको डिफाइन कर रहे हैं। दीज आर द चेंजेज इन विच फिजिकल प्रॉपर्टीज, these are the change in which physical properties and state of substance चेंजेज। देखो फिजिकल चेंज क्या होता है, किसी भी मैटर के लिए फिजिकल चेंज किसको बोलेंगे हम, जब उस मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल स्टेट अगर चेंज हो जाती है। मैटर की फिजिकल स्टेट थी ना, सॉलिड, लिक्विड, गैस, और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज ये तो चेंज हो जाती हैं, ठीक है ना। बट दियर केमिकल प्रॉपर्टीज डू नॉट चेंज, लेकिन उसकी दियर केमिकल प्रॉपर्टी डू नॉट चेंज, लेकिन उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर कोई चेंज नहीं आता है, ठीक है ना। ऑन रिमूविंग द चेंज ऑफ द कॉज ऑफ चेंज, ऑन रिमूविंग द कॉज ऑफ चेंज, initial state again initial state is obtained and no new substance is formed. This phenomena is called physical change. डेफिनेशन को थोड़ा सा ध्यान से चेक करो। These are the change in which physical properties and state of substance changes. ये इस प्रकार का चेंज है जिसके अंदर कोई भी सब्सटेंस है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी और उसकी स्टेट तो चेंज हो जाती हैं, बट दियर केमिकल प्रॉपर्टीज डू नॉट चेंज, लेकिन सब्सटेंस की केमिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती हैं। ऑन रिमूविंग द कॉज ऑफ चेंज, परिवर्तन का कारण हटाने पर, अगेन इनिशियल स्टेट इज ऑब्टेन, दोबारा से जो सब्सटेंस है वो इनिशियल स्टेट में आ जाता है। एंड नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, और कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बनता है। इस फिनोमेना को ही क्या बोलते हैं हम,
फिजिकल चेंज बोलते हैं। और इसके लिए हम एग्जाम्पल्स देखते हैं। एग्जाम्पल्स में हम नोट करते हैं ब्रोकन ग्लास या ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, यानी कि ग्लास को, जैसे ये ग्लास ले लिया मैंने, कांच ले लिया, इसको मैंने छोड़ दिया और ये फर्श पर गिर गया और इसके पीस हो गए। तो ये जो ग्लास है यहाँ मेरे हाथ में था तब भी ग्लास था, और इसके डिफरेंट पीस में ये कन्वर्ट हो गया तब भी ये ग्लास ही है कि नहीं है। तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल स्टेट भले चेंज हो सकती है, लेकिन ग्लास क्या कोई आयरन बन गया? नहीं, ग्लास तो ग्लास ही रहेगा ना, कोई न्यू सब्सटेंस तो नहीं आया है। और अगर उस ग्लास को अगेन मेल्ट कर देते हैं तो दोबारा से वो ग्लास इनिशियल स्टेट में आ जाएगा। नेक्स्ट, मेल्टिंग ऑफ गोल्ड, सोने का पिघलना। आप कोई भी ऑर्नामेंट लीजिए गोल्ड का, सॉलिड स्टेट में होता है, और उसको हम हीट करते हैं तो वो सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में आ जाता है, स्टेट चेंज हो गई। लेकिन जैसे उसको रूम टेम्परेचर पर आप छोड़ देंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा सॉलिड स्टेट में, फिर से फिजिकल स्टेट चेंज हो गई। लेकिन आप लोग ये ध्यान दीजिए, क्या गोल्ड को हीट करने पर वो सिल्वर बन गया? क्या वो आयरन बन गया? गोल्ड तो गोल्ड ही रहेगा, सोना चांदी में तो नहीं बदला, लोहे में तो नहीं बदला, उसकी कोई केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हुई? केमिकल प्रॉपर्टी मीन्स होता है उसका सिंबल, उसका फॉर्मूला, उसका मोलिकुलर वेट कोई चेंज होता है क्या? कोई चेंज नहीं होता, कोई भी चेंज नहीं होता, ठीक है ना। नेक्स्ट एग्जांपल में लेता हूं स्टूडेंट्स, मैग्नेट फॉर्मेशन बाय आयरन। मैग्नेट फॉर्मेशन बाय आयरन। आप आयरन से मैग्नेट बनाते हो तो मैग्नेट जो होती है वो आयरन की तो रहती है। मैग्नेट बनने के बाद वो आयरन कॉपर थोड़ी बनता है। अरे उसकी कोई फिजिकल स्टेट भले चेंज हो जाती है, लग क्या है उसका कुछ और केमिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है क्या? कोई चेंज नहीं होती, कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता। और अगर उस मैग्नेट को आप पीटते हो तो उसका मैग्नेटिक जो प्रॉपर्टीज है वो लॉस हो जाएंगी और फिर से वो क्या बन जाएगा? आयरन पीस। क्लियर? और एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं, जो वाटर होता है, वाटर कन्वर्ट्स इनटू आइस एंड वेपर। ये आइस में भी कन्वर्ट हो जाता है और वेपर में भी कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। ये एग्जाम्पल हो गया। अब देखो यहाँ पर मैं इस वाटर को एक्सप्लेन करता हूँ। आप एक कंटेनर के अंदर वाटर लीजिए, क्लियर? बड़े ध्यान से समझना है इसको। इस वाटर को आपने हीट किया, वाटर को जब हमने हीट किया तो क्या बनेगा? वाटर वेपर। अब वाटर का फॉर्मूला बताइए, H2O। इसका मोलिकुलर वेट निकालते हैं। हाइड्रोजन का मोलिकुलर वेट 1 होता है, 2 एटम्स हैं, 16 है ऑक्सीजन का, टोटल वेट हो जाता है 18 यूनिट। और इसकी फिजिकल स्टेट अगर देखें तो ये क्या है? लिक्विड, ठीक है ना। वाटर को हीट कर दिया, वेपर में कन्वर्ट हो गया, तो बताइए वेपर का फॉर्मूला क्या होगा? H2O। वाटर की तो वेपर है, मोलिकुलर वेट क्या होगा? 18 यूनिट। यहाँ पर इसकी फिजिकल स्टेट को आप क्या बोलोगे? गैस। अब आप इस वेपर को क्या कर देते हो? ठंडा। जैसे आपने एक भगोनी ली है, उस भगोनी के अंदर वाटर को गर्म कर रहे हो, पानी को गर्म कर रहे हो, तो उसके अंदर से वाटर वेपर निकल रही है और उसको हमने ढक्कन से ढक दिया, तो वाटर वेपर ढक्कन से टकराएगी और दोबारा से वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाएगी और उस भगोनी के अंदर गिरने लग जाएगा। क्लियर है ना। तो वेपर को ठंडा कर दिया तो फिर से किस में कन्वर्ट हो गया? ये वाटर के अंदर। यहाँ पर फॉर्मूला
H2O, मॉलिक्यूलर वेट 18 यूनिट, स्टेट लिक्विड। अब इस वाटर को हमने किस में रख दिया स्टूडेंट्स? फ्रिज के अंदर। वाटर को हमने किस में रख दिया है? फ्रिज में। अब फ्रिज में जब रख दिया है तो ये वाटर कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर? आइस में। अब बताओ आइस का फॉर्मूला। अरे आइस किसकी बनी? वाटर की। H2O, मॉलिक्यूलर वेट 18 यूनिट, फिजिकल स्टेट सॉलिड। अब क्या किया मैंने? इस आइस को फ्रिज के अंदर से बाहर निकाल लिया, ठीक है ना? आउट फ्रॉम फ्रिज। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी? वाटर में। फॉर्मूला बोलिए, मॉलिक्यूलर वेट बताओ, फिजिकल स्टेट बताओ। क्लियर हो रहा है ना? तो देख लीजिए, चेक कर लीजिए। फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल स्टेट भले ही चेंज हो रही हैं, कोई भी केमिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो रही है, कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं हो रहा है। कॉज ऑफ चेंज को आप रिमूव करते हो तो सब्सटेंस अपनी इनिशियल स्टेट में आ जाता है अगेन। चेक करिए, आप वाटर लेके चले थे, अगेन आपको यहाँ पर ऑब्टेन क्या हुआ? वाटर इनिशियल स्टेट में आ गया। आपने इसको हीट किया, लिक्विड स्टेट से गैस स्टेट में चला गया, गैस स्टेट से फिर लिक्विड में आ गया, लिक्विड से सॉलिड स्टेट में आ गया, फिर से लिक्विड स्टेट में आ गया, फिजिकल स्टेट चेंज हो गई। कोई न्यू सब्सटेंस नहीं फॉर्म हुआ है। और यहाँ पर और क्या बोला जा रहा है कि देखो, देयर केमिकल प्रॉपर्टीज डू नॉट चेंज, इनकी कोई केमिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं हुई है, ना तो कहीं पर फॉर्मूला चेंज हुआ है और ना ही कहीं पर मॉलिक्यूलर वेट चेंज हुआ है। तो केमिकल कंपोजिशन एंड मॉलिक्यूलर वेट इज नॉट चेंज इन एनी स्टेट, देन दिस चेंज इज कॉल्ड फिजिकल चेंज। और कॉज ऑफ चेंज को रिमूव करो। यहां मैंने वाटर को लिया, फ्रिज के अंदर पुट किया तो आइस में कन्वर्ट हो गया। अब मैंने कॉज ऑफ चेंज क्या है यहां पर? फ्रिज। वाटर को आइस में, फ्रिज नहीं तो चेंज किया है। कॉज ऑफ चेंज को रिमूव करो, फ्रिज से वाटर को आउट करो। आउट करते ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है? वाटर में। तो कॉज ऑफ चेंज को आउट किया तो ये अपने इनिशियल स्टेट में आ गया, नहीं आ गया अगेन? तो स्टूडेंट्स इसको हम बोलते हैं फिजिकल चेंज। ओके, आप इसको चेक कीजिए। और अब देखो, फिजिकल चेंज के लिए कुछ प्रॉपर्टीज नोट करता हूँ। प्रॉपर्टीज देखते हैं फिजिकल चेंज की। यहां पे लिख देता हूं मैं प्रॉपर्टीज, ठीक है। फर्स्ट प्रॉपर्टी नोट करते हैं इसकी। ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस, ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस। और फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है बताओ? फिजिकल प्रॉपर्टी क्या लिख सकते हैं आप? स्टेट, कलर, स्मेल। स्टेट चेंज हो सकती है, कलर चेंज हो सकता है, एंड स्मेल उसके अंदर चेंज हो सकती है, ठीक है ना, एटसेट्रा एटसेट्रा चेंजेज ये चेंज हो सकती हैं। पहली प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी हम चेक करते हैं। ऑन रिमूविंग द कॉज ऑफ चेंज, ऑन रिमूविंग द कॉज ऑफ चेंज, अगेन इनिशियल स्टेट, इनिशियल स्टेट ऑफ सब्सटेंस, या स्टेट कह दो चाहे सब्सटेंस लिख दो, सब्सटेंस इज ऑब्टेन्ड। जैसे ही आप कॉज ऑफ चेंज को रिमूव करते हो तो सब्सटेंस की इनिशियल स्टेट आपको ऑब्टेन्ड हो जाती है। दिस चेंज इज टेम्परेरी,
ये टेम्परेरी चेंज है। क्यों? आइस को आप कितनी देर रख सकते हो सॉलिड स्टेट में, लिक्विड में कन्वर्ट हो ही जाएगी, ठीक है ना। और नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, कोई भी नया पदार्थ इसके अंदर नहीं बनता है। और एक लिख सकते हैं दिस इज एल्सो कॉल्ड रिवर्सिबल चेंज, इसको आप रिवर्सिबल चेंज भी कह सकते हो। तो देखो ये जो प्रॉपर्टीज़ हमने सेलेक्ट की हैं ये उसकी डेफिनेशन के अंदर डिफरेंट एग्जाम्पल से हमने आपको एक्सप्लेन की थी, वहीं से सेलेक्ट की हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आज आपने यहाँ पर फिजिकल चेंज को जाना है। तो आपके अराउंड डिफरेंट सब्सटेंस होते हैं, उन सब्सटेंस में हम इजी वे में आइडेंटिफाइड कर सकते हैं कि कौन से सब्सटेंस के अंदर फिजिकल चेंज हो सकता है, किसके अंदर नहीं हो सकता है। ओके स्टूडेंट्स,